बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्तांबुल में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात तातल का शिकार हो गए हैं। तातल का एक डेडलॉक पैदा हो गया है और पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे धमकी दी है कि अगर दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से हमारे मुतालबात, जो कि जायज़ मुतालबात हैं, तस्लीम नहीं किए गए तो फिर मुज़ाकरात ख़त्म। और ये मैं बता दूं कि अब जो अफगानिस्तान है वो पाकिस्तान का नया रूप देखेगा अगर बात आगे नहीं बढ़ती। तुर्किया और कतर जो हैं वो लगे हुए हैं कि जनाब किसी तरीके से मामला जो हैं या मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ जाएं, लेकिन बात बन नहीं रही। असल में हुआ क्या है? हुआ वही है कि हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा था वहां पे कि जनाब आपकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, और जो पाकिस्तान में आके ये वारदातें करते हैं, शर्मसंदी फैलाते हैं, वो आपके जो सुप्रीम कमांडर हैं उनके हाथ में उन्होंने बैत की हुई है। और वो कहते हैं कि जनाब हम जो हैं हम उनका हिस्सा हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान है। वो कहते हैं हम तो जनाब जो तालिबान रजीम है, अफगान तालिबान रजीम, उसका हिस्सा है। और आप लोग ये कह रहे हैं नहीं जनाब ये आपका अंदरूनी मामला है, आप रुक के। और फिर ये भी पेशकश की गई, अच्छा ये ना जो अफगान है ये बड़े ना, वो मैं क्या कहूँ, पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब ये कह रहे थे जनाब जो सालस है उनसे कि जनाब हम इनको पाकिस्तान की सरहद से ना दूर कहीं, ये पहले भी इन्होंने पेशकश की थी और पाकिस्तान से ये कह रहे थे जनाब हमें 4 अरब डॉलर दें, हमने इनको दूर दराज इलाकों में जाके बसाना है, ये वाले लोग, ताकि वो आपकी तरफ ना आए। तो अब ये फिर एक मरतबा इसी तरह की बातें कर रहे हैं, हम तो बड़े गरीब हैं, इनको कैसे बसाएंगे, हमारे पास वसाइल नहीं हैं। और फिर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि इनकी सरपरस्ती जो हम कर रहे हैं और हमने शवाहद दी हैं, जो एक दिन पहले यहाँ मारे गए हैं जो हमलावर थे, वो उनके शनाख्ती कार्ड जो हैं वो बता रहे हैं कि जनाब वो अफगान है। पूरे सबूत हमने रख दिए उनके सामने, जनाब ये देखें आप लोगों के साथ ये राब्ते इनके, ये वहां पनाह लिए हुए है, ये यहाँ पनाह लिए हुए है, आपके फलां जो कमांडर हैं उनकी निगरानी में इनकी तरबियत हुई है। और फिर भारत का जो किरदार है इसमें भी बात हुई है वहां पे, जनाब आप जो है उनकी प्रॉक्सी बनने की कोशिश ना करें भारत वालों की। तो आप हमारे जो एक ताल्लुकात हैं, जो आप जो कहते हैं दो इस्लामी मुल्क, तो ठीक है, अभी आपकी तरफ से रवैया जो ऐसा है कि हम आपको बरादर इस्लामी मुल्क तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल हमारी सरहदें मिलती हैं और जब से पाकिस्तान बना है आपका रवैया इसी तरह का है। ये जब जो ना अहमद शाह मसूद जो थे वजीर दफा, कल भी मैंने उनका जिक्र किया था बुरहान निर्मानी वाली गवर्नमेंट में, तो जो पहले वाले जो मुजाहिदीन की हुकूमत जिसको कहा जाता था, तो वो उन्होंने ये बात की थी जब तालिबान हमने दाखिल किए हैं ना, ये तो हमारे ही बनाए हुए। बेनजीर भुट्टो के वजीर दाखिला नसरुल्लाह बाबर ने ये कहा था ये हमारे बच्चे हैं, हमारे मदारस में ये तैयार हुए हैं, यहाँ के पढ़े हुए हैं। और वहां जाके उन्होंने ये कहा था अहमद शाह मसूद ने, जब वो शुमाली इत्तेहाद वाले का ज़ाहिर है उन्होंने अपनी मज़ामत की और अलग हो गए। वो जितने भी इलाके होते, वादिय पंजशेर थी जहाँ पर जितना भी इलाका था, ये वो फतह नहीं कर सके थे ये तालिबान। ये काबुल में तो दिनों में पहुंच गए थे, क्योंकि इनको सपोर्ट किसकी थी इनको भी पता होना चाहिए। उन्होंने ये कहा था पाकिस्तान से कि जनाब आप ये हमारे ऊपर मुसल्लत तो कर रहे हैं इनको, लेकिन ये आपको भी डसेंगे, रिकॉर्ड भी उनकी ये बात। लेकिन उस वक्त हम ये कह रहे थे जनाब ये जो है किसी तरीके से शायद अमन हो जाए अफगानिस्तान में। और फिर उसके बाद जो इन्होंने हरकतें की वो सबके इल्म में, और इन्होंने तारीख से सबक नहीं सीखा ये जो लोग हैं। अब जब ये अमेरिका वाला मामला हो गया तो हमारे जनरल जो थे महमूद, वो मुल्ला उमर के पास गए थे, और उस वक्त मुझे एक साहब ने ये बताया था कि जनरल महमूद की आंखों में आंसू थे और वो कह रहे थे जनाब बड़ी मेहनत के साथ हमने यहाँ अमन कायम किया है, आप ये जो बिठा लिए हुए ना लोग जो हैं, तो फिर वो जनाब वो उनको वापस करें। तो वो जनाब वापस नहीं किया उन्होंने, और फिर जो तोरा बोरा बना और जो हलाकतें हुई, और फिर ये मुजाहमत भी नहीं कर सके उस तरह
जैसे रशिया के खिलाफ इन्होंने मज़ामत की थी, रशिया के खिलाफ जो थे वो तो तमाम इस्लामी ममालिक, पाकिस्तान ने इनको पनाह दी हुई थी। यहाँ से जनाब वो स्टिंगर मिसाइल और पता नहीं क्या क्या असला जाता था वहां इनके पास, इनके, और नेटो वाले, अमेरिका, सऊदी अरब का पैसा, क्या क्या इनको सहूलतें नहीं दी गई थी उस वक्त। पूरी दुनिया ने मिलकर रशिया को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर किया था। और जो अमरीकी यहाँ है वो तो मर्जी के साथ जनाब गए हैं। उन्होंने 20 साल यहाँ हुकूमत की है। और आप जो है ये यही देख लीजिए, कहते हैं जनाब हम पता नहीं क्या है, ये वो टेबल टॉक के वो बड़े माहिर हैं जनाब, टेबल टॉक के माहिर हैं। ये झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। इनके दिल में वो खुलूस नहीं होता जो मुज़ाकरात में, या ये सोच के जाते हैं वक्ती तौर पर कोई टाइम शेम निकाल लें और बाद में जनाब फिर देखेंगे क्या बनता है। जो दोहा मुज़ाकरात हुए थे अमेरिका वाले, जब अमेरिका यहाँ से निकला हुआ तो क्या वादा किया था इन्होंने? यही वादा किया था, और उनसे पैसे भी लेते थे इस बात के, अमेरिका से। अब शायद उन्होंने बंद कर दिए पैसे, वो पहले तो अरबों में पैसे आते थे इनको, अब शायद वो करोड़ों में हो गए हुए। तो वो तो अपना वादा निभा रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो वादा किया था हम अपनी सरजमीन जो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और इनको ले दे के मिलता है पाकिस्तान के ऊपर जनाब इनकी चढ़ाई होती है। कभी ड्यूरिंग लाइन का मसला बना लेते हैं, कभी कोई मसला बना लेते हैं, और ये तयशुदा पूरी दुनिया इस बात को, इस ड्यूरिंग लाइन को सरहद मानती है। लेकिन ये जो है, ये जब इश्यू को बनता है ये जनाब आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और पाकिस्तान ने ही ये जो है ना जिहाद कहते हैं, ये पाकिस्तान ने ही आगाज किया था, क्योंकि वहां की हुकूमतें जो है पाकिस्तान को बड़ा तंग कर रही थी, जो रशीद नवाज हुकूमतें थी। तो उसका हल हमने ये ढूंढा था, और अब इनका भी हल हमने ही ढूंढना है। अब ये देखें वहां पे जो बातचीत हो रही है, ये बड़े संजीदा किस्म के मुज़ाकरात हैं। जंग हुई है और हमने अंदर जाके इनकी पिटाई लगाई है, एयर स्ट्राइक की है। इनकी टेबल टॉक या मुज़ाकरात की महारत का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि जो मेजबान मुल्क है, जो सालसी का किरदार अदा करने वाले मुल्क हैं, कतर और तुर्किया, वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर रहे हैं। वो इनको कह रहे हैं कि भाई साहब आप झूठे हैं। ये जो इन्होंने सबूत दिए हैं पाकिस्तान वालों ने, वो तो बड़े वाज़े हैं कि यहां से लोग जाते हैं। इनके पास जो लिस्टें हैं, जो वीडियोज हैं, जो ऑडियोज हैं, वो सारी चीजें इस बात की कमाजी करती हैं कि जनाब आप और ये जो मिले हुए हैं और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान की सालमियत दाव पे लगाई हुई है आप लोगों ने, अमन तबाह करके रख दिया हुआ पाकिस्तान का। मैशियत की तबाही के जिम्मेदार आप हैं। इस वक्त जो भी हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जनाब इन्होंने ये कहा कि वाज़े तौर पे जनाब ये जो है ना कैंप शैम्पेन के, एक तो ख़त्म करें, और दूसरा ये मुतालबा ज़रा सख्त है कि जनाब या तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, जेलों में डालें इनको, या फिर जो हमारे मुल्ज़िम हैं वो हमारे हवाले करें। ये इतनी सी बात है। और इनके कैंप शैम्प ख़त्म करें, वहाँ ट्रेनिंग ख़त्म करें। पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो ये चाहते हैं कि उस तरफ से पाकिस्तान में कोई दरअंदाजी ना हो, कोई मुदाखलत ना हो, दहशतगर्द यहाँ पे ना है। तो उन्होंने ये कहा जनाब ये जो हमारे जो मरकजी हमारा जो मुतालबा है, इससे हम पीछे नहीं हट सकते पाकिस्तान वाले। तो वे पीछे, इसीलिए तो मुज़ाकरात हो गए, इसीलिए तो हमने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। अब हाल इनका ये है कि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और पाकिस्तान जो है एक नया रूप, ये पाकिस्तान को जो देखेंगे वो आगे जाके मैं बात करता हूँ। तो ये हमारे जो ज़राए हैं वो जो बता रहे हैं, जो खबर है कि ये जो वफद है ना तालिबान वाला, ये ज़मीनी हक़ाइक़ और जो शवाहद हैं उनको समझ नहीं रहा और तावन नहीं कर रहा हमारे साथ, ये हमारा कहना है। और फिर दूसरा ये एक बात है कि जनाब ये इसके खात्मे के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इकदाम अगर नहीं किए जाएंगे, हम चाहते क्या हैं, लेकिन ये जनाब पता नहीं किस बात पे, किस एजेंडे पे, वैसे उन पे वाज़े भी कर दिया गया है कि आप जनाब किसी तीसरे के एजेंडे पे लगता है काम कर रहे हैं। और वो तीसरा एजेंडा किसका है? भारत का है ना। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए जो कोशिशें भारत करता रहा है और अब भी कर रहा है, और फिर मई की जंग के बाद जो हमने उनके साथ किया है, उसके बाद तो वो जख्म चाट रहे हैं। वो तो जख्मी सांप की तरह
पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्योंकि डायरेक्ट कर नहीं सकता, उसको समझ आ गई है और इनके जरिए करवा रहा है। और इनका ये आलम है, इनके वसाइल की मैं बात कर रहा हूं। इनके पास सर ये जो बर्री फौज है ना, वो भी नहीं है, कोई बाकायदा इनके पास बर्री फौज नहीं है। वो वही कमांडर जो थे जनाब, जो अंदर गए थे और उन्होंने हुकूमतें बनाई हुई हैं, वही जनाब जो हिब्तुल्ला अखवंदजादा है, उनके जनाब बैत बूत करके ये जनाब वहां हुकूमत करके बैठे हुए हैं। अब आलम यह है कि जनाब 14-15 दिन हो गए जो इनके माल बरदार ट्रक हैं वो खड़े हुए हैं बॉर्डर्स पे, जहां जहां से जाते हैं, अंगूर अड्डा से, तोरखम से, बाबे दोस्ती वगैरह, जहां जहां से भी आते हैं सारे, वो हमने रोका हुआ है। हम सिर्फ इनको वापस भेज रहे हैं जो अफगान महाजिरीन के नाम पे लीगल लोग रह रहे हैं पाकिस्तान में, और ये उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ये जो तालिबान रजीम है उसकी मैं बात कर रहा हूं, अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन्होंने ताकत की जबान के सिवा कोई जबान समझनी नहीं, माजी से सबक ही नहीं सीखना है इन्होंने। अब इनका हाल ये है कि इनकी जो तजारत है, टोटल कुल तजारत, उसका हुजूम पता कितना है? सिर्फ 12 अरब डॉलर। और ये बाहर जो इनकी बरामदात हैं वो कितनी है? 1.8 बिलियन, 1 अरब 80 करोड़। और जो ये इनकी दरामदात हैं, जो चीजें बाहर से मंगवाते हैं, वो है 12 अरब डॉलर। और लैंड लॉक ये इलाका है, अगर पाकिस्तान सरहदी ना खोले, ये जो ट्रांजिट ट्रेड होती है, राहदारी जो हमने दी हुई है इनको कराची से यहाँ अपने इनके अफगानिस्तान की सरहद अफगानिस्तान तक, वो बंद कर दें, और वो बंद की हुई है, और उसका ये खमियाजा भुगतेंगे। अच्छा, ये बेचते क्या हैं? ये कोयला मेरे ख्याल बेचते हैं कुछ चीन को और भारत को, और बाकी ड्राई फ्रूट है और जो ताज़ा फल हैं वो इनकी तरफ से आते हैं, और ये कलीन वगैरह। अब तो कलीनों वाला भी मेरे ख्याल इनका जो है ना बिजनेस, वो ठप्पी है, ये इस तरह का। और मंगवाते क्या है? ये खाना, रोटी, यानी कि रोटी वाला जो खाने वाली चीजें हैं, चावल, गंदम, बाकी चीजें, ये कहां से जाती हैं? ये पाकिस्तान से स्मगल होके जाती हैं वहां पे। इनकी तरफ से जो शरंगेजी में इजाफा हुआ ना, उसकी एक वजह यह भी है कि हमने स्मगलिंग रोक दी हुई है। इनके जरिए जो पाकिस्तानी स्मगलिंग करते थे अफगान ट्रेड के नाम पे, वो भी अंदर खाते जो है, उनकी ख्वाहिश यही है कि जनाब ये स्मगलिंग का रास्ता दोबारा किसी तरीके से खुल जाए। और इनके यहाँ वो माफियाज हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं और वो इनको इस्तेमाल करते हैं। और ये टेक्सटाइल, कपड़े बाहर, यानी कि अपने इनके ये कपड़े बनाने में भी खुद कफील नहीं है, और फिर जो कुछ मशीनरी वगैरह बाहर से मंगवाते हैं। ये है जनाब इनकी पूरी जो तजारत है, उसका सालाना 12 अरब डॉलर। और ज्यादातर ये, अच्छा अब मसला ये है कि इनके पास जो है, ये पहले तो यहाँ पाकिस्तान से ये डॉलर खरीद लेते थे ओपन मार्केट में, वो भी सख्ती हो गई हुई है। अब इनके पास इतने पैसे कहां से आने हैं? यानी हर साल ये अगर 10 अरब डॉलर जो हैं इन्होंने उसकी बाहर से खरीदारी करनी है, ये भेजते तो सिर्फ, मैंने अर्ज किया ना कि 1.8 बिलियन डॉलर की चीजें जो है ये बरामद करते हैं, और मंगवाते हैं टोटल 12 अरब की। तो मामला किधर जाना है? और फिर जो इनकी ट्रेड का इन्हिसार है ना, ये हाँ ईरान के साथ भी इनकी ना हल्की फुल्की तजारत है, लेकिन ज्यादातर जो है इनकी इंडिया, पाकिस्तान और चीन के साथ मामला हैं इनके, और ईरान के साथ भी इनका कुछ ना थोड़ा बहुत जो है लेन देन है मामलात का। तो अब इनकी जो ट्रांजिट ट्रेड है ना अफगानिस्तान की, जो पाकिस्तान के जरिए होती है, वो, अच्छा माजी में हमने इनको वो भी दिया हुआ था, जो हमने राहदारी बना दी थी इनके लिए, भारत अफगान भारत से राहदारी नहीं बना दी थी। ये वाघा बॉर्डर सुबह सुबह आपने देखे होंगे ट्रक जनाब बड़े लंबे लंबे जनाब जा रहे हैं इंडिया, और वहां से आ रहे हैं वापस, वो भी बंद पड़ा हुआ है। वो तजारत भी पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान के रास्ते होती थी, उसका भी नुकसान हुआ इनको। और फिर ये कहते हैं टमाटर हमारा, पता नहीं क्या हमारा, पाकिस्तान को क्या। यार एक दौर था पाकिस्तान जो प्याज और टमाटर हैं जो इंडिया से आते थे, अद्वियात जो है ये इंडिया से आती थी। अब वो
बंद हो गया मामला, तो क्या हमने उसका मुतबादल सोर्स तलाश नहीं कर लिया होगा? इसी तरह इनका जो थोड़ा बहुत आता है उसका भी मुतबादल मौजूद होगा कहीं ना कहीं। तो ये नुकसान इन्हीं का है। और ये जो अगस्त की मैं बात करूं, इसी साल अगस्त में जो इनकी अगस्त में यानी एक महीने की जो ट्रेड है ना, ट्रांजिट ट्रेड, उसका जो हुजम है वो है 10 करोड़ 86 लाख डॉलरों में है। ये इनकी ट्रेड का हुजम है। ये पाकिस्तान के जरिए होती है। ये अगर हम बंद कर देंगे तो ये वाली ट्रेड का इनका क्या बनेगा? ये तो लैंड लॉक्ड है ना, वो बंद है चारों तरफ से। चारों तरफ जो रियासतें हैं इनकी, कोई बंदरगाह है नहीं इनकी। और जो इनका कार्गो है, एयर कार्गो, वो भी नहीं है, एयरलाइन ही नहीं है। वो किधर गए? जो इनके वो किसी दौर में होती थी इनके अफगान एयरलाइन जो है, वो कहाँ गई, किधर गई? एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं इनका। जो मैंने ट्रुप्स की बात की है वो भी नहीं। अच्छा, ये ना जो स्मगलिंग की मैंने बात की है, ये स्मगलिंग जो जब पाकिस्तान में 2024 में हमने बड़ी सख्ती की थी, जो पाकिस्तानी स्मगलर है इनको रोकने के लिए कि जनाब जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे यानी वो जाता था उधर और फिर पाकिस्तान में वापस आ जाता था। उसमें सिगरेट होते थे और कपड़े भी थे, बहुत सारी चीजें, वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, मोबाइल, पता नहीं क्या क्या स्मगल होके घूम के फिर टायर, ये घूम के पाकिस्तान में आते थे। वो जब 2024 में हमने ये सख्ती की ना, ये जनरल आसिम मुनीर साहब ने, तो उसके बाद जनाब इनका जो ट्रांजिट ट्रेड था ना उसमें 79%, ये 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, ये कमी हुई थी। उस साल जो ट्रांजिट ट्रेड थी ना उसमें मजमूई तौर पे 4 अरब 21 करोड़ डॉलर ये कमी आई थी। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर इनका जो ट्रेड है उसका हुजम जो है ये बढ़ना शुरू हो गया। और अभी जो मैंने अर्ज किया जैसा कि सालाना जो है इनका 10-11 करोड़ का ट्रांजिट ट्रेड ये करते हैं। ये बाहर से ही मंगवाते हैं, बेचते क्या हैं, वहां से आता है। और इनका ख्याल था कि आप यहाँ पाकिस्तान में बेचते रहेंगे सस्ता सुस्ता करके, क्योंकि इन्होंने टैक्स देना नहीं होता, कोई ड्यूटी श्यूटी लगाते कोई नहीं। जैसे आया बाहर फिर पाकिस्तान में महंगे दामों बेच गए, वो भी बंद हो गया हुआ है। तो ये जो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का एक नया रूप ये देखेंगे। उसमें एक तो ये वाला मसला है कि हम अगर सरहदें बंद कर देते हैं, नहीं खोलते हैं, तो फिर इनके अंदर जो है वो खाने के लाले पड़ जाएंगे। भारत के साथ इनकी सरहद कोई नहीं लगती। वैसे ये कुछ हैं अफवाहें के बगराम के जो एयरबेस है वहां पे कोई इंडियंस है ना वो देखे गए हैं, ड्रोन श्रोन वगैरह ये कोई तैयारी श्यारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि कुछ लोग जो है वो इंडिया को वार्न करेंगे, कुछ लोग नहीं, कुछ मुल्क के बंदे मान जो। एक भी मुल्क सर इस वक्त अफगानिस्तान के साथ नहीं है सिवाय भारत के। और मैं भी अंदर खाते इसराइल ये चाह रहा हूं कि जनाब किसी न किसी तरीके से इनका जनाब पंगा पवा देंगे। ईरान किसी दौर में जो फारसी दान है उनकी पुष्टबुनाई किया करता था, लेकिन इन्होंने ईरान के साथ जो किया है और ईरान ने 3-4 दिनों में जो इनके साथ किया है, जो निकाला है पकड़ पकड़ के, अब ईरान को भी इनके साथ कोई हमदर्दी नहीं है, उन्होंने देख लिया है। वहां से भी ये किसी मदद की तवक्को न रखें। और मेरा तो ख्याल है कि ये जो सालिस हैं उन्होंने शायद गुस्से में आके पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाना है। अमली तौर पे मैं बात कर रहा हूं। और पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक माहदा है, दफाई माहदा है, तो सऊदी अरब क्या करेगा? और जहां हाथी का पांव वहां सबका पांव। अगर सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आता है तो फिर ब्रादर जो अरब ममालिक हैं वो किधर जाएंगे? और ये जो बड़ा एक मैं देख रहा था, ये जो वजीर खारजा है ना अमेरिका के, वो बहुत कम उनके इस तरह के बयान हैं वो आते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम ना जो स्ट्रेटजिक तल्लुकात हैं उनको वसी कर रहे हैं और एक बड़ा मौका है वसत देने का। और फिर आगे जा कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात जो हैं वो इस सतह पे चले गए हो गए हैं कि वाशिंगटन डीसी में वो कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने रेयर अलाई, यानी कि ट्रंप साहब ने कहा होगा ना वाशिंगटन डीसी में, व्हाइट हाउस में ये बात हुई होगा ना कि पाकिस्तान को रेयर अलाई, नायाब किस्म का अतहादी, ये हमने कहा हुआ है। और ट्रंप साहब जो हैं वो गुनगाई जा रहे हैं मुसलसल, ग्रेट पीपल,
दो बंदे हैं जनाब जिनके वो नाम लेते हैं दुनिया में, जिनको वो कहते हैं ये ग्रेट पीपल हैं। एक जनाब वो शहबाज शरीफ साहब का और दूसरा फील्ड मार्शल आसम मुनीर का, और उन्होंने भी ये बात की है, ये वाली पाक अफगान जो शुरू हो गया हुआ मसला। उनकी जनाब मुझे ये पता चला है, लेकिन वो ये मसला जल्द हल हो जाएगा, क्योंकि ये दो बड़े अजीम लोग हैं, बेहतरीन इंसान हैं ये जो हैं, और ये एक तरह से हमायत कर रहे हैं वो हमारी कि लाओ इन्होंने फेंटा, ये पता नहीं कि पुलिस तुरे फिरते ने। और अब ये पाकिस्तान का वो रूप असि यार बड़ा ही लिहाज कर दे रहे हैं इन्होंने। इन्होंने शायद समझ नहीं आई कि असि उन फैसले जिहड़े ने कुछ होर किस्म दे कर ले हुए ने। असि अंदर जाके जिहड़ी स्ट्राइक की है और इन्हां दी जिहड़ी सफा अव्वल दी जिहड़ी क़यादत आ उन्हें जिहड़ा निशाना बनाया, टारगेट किया, काबल तक असी गए हैं। इन्होंने फिर भी समझ नहीं आ रही किसी वाले नहीं है हुण कि बरादर इस्लामी मुल्क जनाब ये हमने जनाब ये तालिबान खड़े किए थे और हमने जनाब इनकी ये मदद की थी। अब हमें हमेशा मसूद की बात की समझ आई है, तुसी किसी दे नहीं है, तुसी अपने भी नहीं है, अपने अवाम दे भी नहीं है। और ये मैं ये भी बता दूं, जो मैं कह रहा हूं ना कि जनाब एक नया रूप, तो ये रजीम भी आप तब्दील होते हुए देखेंगे। ये नहीं मैं कहता कि जनाब 8 दिन में हो जाएगी, 10 दिन में होगी। जैसे ये गए थे ना तालिबान पाकिस्तान से दिनों में काबल तक पहुंच गए थे, इसी तरह कुछ और कुफ्तें भी हो सकती हैं जो दिनों तो महीनों में वो मामला ललटा दें। उत्थे लोग बड़े तंग आए पे ने, जिहड़े पाकिस्तान जो जाने लिए तैयार नहीं है, उन्हें दी पॉलिसियां दी वजह ना, मुतशद्दिद पॉलिसियां जिहड़ियां उहदी वजह ना जाने लिए तैयार नहीं है। एक तरफ लर्रोबार अफगान और दूसरी तरफ अपने मुल्क जाने के लिए तैयार नहीं, इतने डेरे ला के बैठे। और आखिर में जनाब जमहूरियत का हुस्न भी देख ले कि आज़ाद कश्मीर में जनाब हुकूमत बदलने जा रही है। और मेरे ख्याल 2021 में इलेक्शन हुए थे, कोई 7-8-9 माह रहते होंगे वहाँ इलेक्शन को, और 7-8 माह 9 माह के लिए जनाब ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जरदारी साहब ने जनाब ज़ाती दिलचस्पी लेके जनाब वहाँ जनाब अपना वज़ीर आज़म ला रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ और जरदारी के दरमियान इस हवाले से कोई बात भी हुई, और जरदारी साहब ने कहा जनाब नए वज़ीर आज़म के हवाले से एतमाद में लेंगे। और पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं जनाब नून लीग शायद वो करे, इसमें हमारा साथ दे, लेकिन वो नून लीग वाले कहते नहीं जनाब हमने इसमें हिस्सा उसका कोई नहीं लेना। और लेकिन उनको ज़रूरत भी नहीं पीपल्स पार्टी वालों को। पहले अब्दुल कयूम नियाजी, अच्छा नियाजी नाम की वजह से इमरान खान ने उसको जनाब कर दिया था पीटीआई का जनाब। और फिर उसके बाद जनाब कहते हैं कि सरदार तनवीर जो हैं वो सेंटोरस माल क्या नाम है उसको जो मालिक हैं, उनसे कोई पैसे पूसे लिए गए थे, उन्होंने शायद किसी जगह कहा भी है, तो फिर उनको जनाब ये ओहदा फरोख्त कर दिया गया। फिर वो किसी मेरे ख्याल तौहीन अदालत में फंस गए थे। फिर उसके बाद जनाब ये चौधरी अनवार अल हक साहब आए, ये शरीफ से बंदे हैं, जब वहाँ कश्मीर में वो रैलियाँ शैलियाँ निकल रही थी, इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, कंट्रोल ही कोई नहीं था। यार ये जो सियासतदान उसको कोई बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई फैमिली बैकग्राउंड, सियासी बैकग्राउंड होना चाहिए। ये नहीं जैसे वो सहेल अफरीदी को बना दी और अभी तक उसे कैबिनेट नहीं बन सकी, यानी ऐसा वज़ीर आला है जिसकी हुकूमत ही नहीं है। कैसी अजीब बात है। और शायद वो हुकूमत बनाए बगैर ही चला जाए, ये भी मुझे कभी कभी शक पड़ता है। और फिर जनाब इन्होंने कोई बंदे शंदे तोड़ लिए हुए हैं, 10 बंदे जो हैं वो, अच्छा ये फरियाल तालपुर साहब जो वहाँ आके सिंध उसमें बैठ उठ के ना वहाँ उन्होंने बना लिए, जो साबिक वजीर वगैरह हैं वो भी, जो मुनहरफ पीटीआई वाली हैं ये दरअसल उसी तरह के, तो वो जनाब वहाँ वो उनकी मुलाकातें होगी और उनके 27 बंदे उन्होंने पूरे कर लिए। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है किस तरह की जमहूरियत है। 10 माह के लिए जनाब पता नहीं क्या ये क्या उसमें चौधरी अनवार अल हक में क्या है, और नया जो बंदा है 10 माह में आके क्या करेगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।